हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जस के व्लॉग्स में। तो बताइए आज मैं आपको कहाँ टूर कराने जा रही हूँ। ये है अमेरिका में एक नेल स्पा ब्यूटी पार्लर। तो मैं यहाँ आई हूँ अपनी बेटी के साथ। तो ये देखिए, मैंने कहा चलो आप सबको भी यहाँ का दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। ये देखो, फिजी नेल स्पा है यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में। ये उन्होंने मुझे बिठा दिया। मेरी बिटिया ने तो सारे मैनीक्योर पेडिक्योर सब करवाना था, तो कह रही मम्मी आपके पैरों में दर्द होती है, चलो आप के पैरों की मसाज भी हो जाएगी और पेडिक्योर भी हो जाएगा। तो मैं बैठ गई हूँ। तो इन्होंने एक टब में ये गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं होता, कोसे पानी से ये कर रहे हैं। लड़की बड़ी अच्छी थी। यहाँ ज़्यादातर मेरे को पता नहीं, शायद या तो चाइना की हैं लड़कियाँ या जापान की है या कोरियन है। सब ऐसे ही थी स्टाफ पूरा, और बड़ा वेल ड्रेस और वेल बिहेव, बड़ा अच्छे से। मुझे इतनी ज़्यादा मुझे तो कोई ख़ास इंग्लिश आती नहीं, फिर भी उसने मेरा बड़े अच्छे से वार्म वेलकम किया, मुझे बड़े अदब से बिठाया। और चेयर भी इतनी बढ़िया थी कि वो अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर रही थी, और साथ के साथ बिल्कुल अपना जहाँ बैठी हुई थी वो लड़की पूरी सफाई कर रही थी। और इसने इस टब में पहले ये बड़ा सा ये ब्लू कलर का पॉलीथीन टाइप कवर लगाया, फिर उसमें कोई शायद सैनिटाइजर वगैरह कुछ डाला होगा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। फिर इसने सारे रेट लिस्ट बताई, तो मैंने सिर्फ अपने पैरों का ही करना सेलेक्ट किया कि ये देखिए $50-60 कम से कम इनका नेल पॉलिश लगाने के लिए लेते हैं। तो ये इसने डिप किया, तो ये पूछ रही है काट दूँ। तो मैंने बोला भी इसको कि हाँ आप काट दो, तो लेकिन उसको शायद मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आई, तो उसने नहीं काटा। तो ये देखिए पहले क्लीन नेल पॉलिश उतार रही है। ये मेरे पैर पे आते जाते जब से यहाँ आई हूँ तो इतनी बार दोनों पैरों में चोट लग चुकी है ना। तो दोनों अंगूठे, अब ये देखना ये उतरेगा तो मेरी बेटी देख के हैरान होगी कि चोट लगी हुई है और नाखून काला ही पड़ गया। ये पहले पूरा साफ़ किया इस लड़की ने, और बड़ी आराम से, बड़ा ही मतलब कंफर्ट कर देता मैनू। इन्होंने इतने बिठा के, देखो चोट दिख रही है मेरे नाखून में, चोट लगी हुई है। तो बड़ी देर तक मैंने नेल पॉलिश ही नहीं लगाई, शायद 1 साल से भी ज़्यादा टाइम बाद लगाई। तो आज वो सब पता नहीं, मेरी बात समझ नहीं रही, मैं कह रही हूँ हाँ निकाल दो, तो उसने वो धागा सा नहीं काटा। ये मुझे किसी ने बताया था कि ये वाइट धागा बांधने से जोड़ों के दर्दों में आराम आता है। ये फिर इतने सारे मेरे पास ले आए नेल कलर्स के, आपको कौन सा लगाना है, और मैं इतने सारे कलर देख के हो गई कंफ्यूज। मुझे तो कोई समझ ना आए कि ये तो सारे सुंदर लग रहे हैं। मैंने तो यहाँ हमेशा ये सिल्वर कलर लगाया है या फिर लाइट पिंक लगाया, और कभी कोई कलर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बड़े साल हो गए। तो फिर मैंने आखिर में ये किया 113 नंबर। मैंने कहा चलो आज थोड़ा पिंक से चेंज होके, इसको जोगिया कलर बोलते हैं हम पंजाबी में। तो ये पीच कलर टाइप है, सनराइज़ का कलर, तो इसको नियॉन पिंक भी बोलते हैं ना।
تو میں نے وہ کلر پسند کیا، تو پھر کارڈ اس لڑکی نے لگ رکھا۔ اب یہ میرے ناخنوں کی صفائی چل رہی ہے۔ یہ سائڈ پہ ہمارے چلے جاتے ہیں، وہ لگتی ہے نا چوٹ تو بڑی درد ہوتی ہے، تو اس کو میں نے بولا تھا کہ پلیز مجھے ایک سائڈ پہ یہ جو ہے میرے اپنے سے تو یہ ٹھیک سے کٹنگ نہیں ہو پاتی، تو مجھے بڑی درد کرتا ہے جب بھی ذرا سا چوٹ لگ جاتی ہے، تو اٹس ویری پینفل۔ تو یہ دیکھیے اب یہ ناخن کی شیپ بنا رہی ہے۔ یہ ویسے ہی میں نے تو کبھی رکھے نہیں، ابھی پہلے رکھتی تھی جب ینگ ایج میں تھے، اب تو میں نے کبھی ناخن بڑھائے نہیں، کاٹ کے ہی رکھتی ہوں۔ نیل پالش بھی سالوں بعد ہی لگائی تھی، اب وہ بھی انہوں نے اتار دی۔ اب میری بیٹی نے ضد کری ہے کہ نہیں ممی آپ کے پیر ایسے اچھے نہیں لگتے، تو چلو میں آپ کا تھوڑا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا، تھوڑا اچھا فیل کرو گے، اور نیا آپ کو میں دکھا کے لاتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ میں آ گئی ہوں۔ یہ دیکھو اب یہ مساج کری ناخن کے اوپر۔ اتنا ہم ویسے کہاں دھیان رکھ پاتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ دیکھو سارے کیوٹیکلز، اس سے ناخن کو اچھے سے رب کے جو ایکسٹرا ہو جاتا ہے اس کے اوپر وہ سارا صاف کر رہی ہے۔ لیکن میرے خیال سے انڈیا میں زیادہ بیٹر کرتے ہیں کہ میں نے پیڈیکیور کرائے ہیں انڈیا میں بھی، کہ پیروں میں درد رہتی تھی اکثر، تو میری بیٹی ہمیشہ مجھے لے ہی جاتی تھی۔ جب وہ خود جاتی تھی پارلر تو مجھے کہتی تھی ممی تم چلو پیڈیکیور تو کروا لو۔ تو میں نے دیکھا انڈیا میں جو اچھے پارلرز ہیں ان میں یہاں سے زیادہ سٹیپ کرتے ہیں۔ تو یہ اب کٹنگ میں ہی کر رہی ہے، ساتھ میں سکن جو ڈیڈ سکن اتار رہی ہے سائڈ سے۔ تو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے کہ امریکہ میں یہ مینیکیور کیسے کرتے ہیں۔ یہ جیسے نیل فائلر ہوتا ہے یہ ویسا ہی ہے اس کے ہاتھ میں اسٹون سا، اس سے رب کر رہی ہے نیلز کو۔ لیکن وہاں جو اچھا سا میوزک چل رہا تھا، باقی سارا دکھانا تو ان کی پرائیویسی کے لیے اچھا نہیں تھا کہ سٹاف ہے، اور پھر پرائیویسی اور سیکیورٹی کے حساب سے میں نے زیادہ وہاں آپ کو نہیں دکھا سکتی کسی کے فیس پہ یا ادھر ادھر۔ بہت سارا سٹاف تھا اور بہت سارے کسٹمر لیڈیز ہی سب کروا رہی تھی کہ یہاں پہ بڑا شوق ہے عورتوں کو۔ اب میں نے دوبارہ اس کو بولا کہ بہن اتنا تو نے پیر صاف سوف کر دیا تو اس کو بھی کاٹ ہی دے، تب شاید اس کو اب سمجھ آئی ہے میری بات کی۔ یہ میرا ناخن تو کالا ہو گیا چوٹ لگ لگ کے بار بار، تو یہ مجھے بڑا درد کرتا ہے، ذرا سا بھی کہیں ٹچ ہو جاتا ہے تو یہاں میں جوتے بھی تھوڑا سا اگر جوتا یہاں سے ٹائٹ ہو، اب فی الحال آخر اس نے میرا بات سمجھ ہی لی، کورین لڑکی ہے، تو نیل کٹر سے دیکھو تھریڈ اس نے کاٹ ہی دیا۔ بڑی نائس گرل تھی، بڑا پولائٹلی میرے کو ہینڈل کر رہی تھی وہ، تو بڑا اچھا لگا اس کا بیہیو مجھے۔ ساتھ میں اپنے دوسرے دونوں طرف لڑکیاں کام کر رہی تھی، وہ پتہ نہیں کون سی لینگویج میں آپس میں باتیں کر رہی تھی، وہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو بس اس مومنٹ کو انجوائے کر رہی تھی، بڑا ریلیکس فیل ہو رہا تھا کہ وہ جو پیر دوسرا میرا پانی میں ہی تھا وہ ایسے شاور کی طرح اس کے اوپر گرا تھا، گرم گرم پانی، وارم واٹر تھا، گرم نہیں تھا نہ ٹھنڈا تھا، وارم تھا، لیکن وہ ایسے سیٹ اپ تھا تو وہ پیروں کو ایسے لگتا ہے جیسے ویوز چل رہی ہیں اس میں،
तो मैं वो एंजॉय कर रही थी, बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। मेरे साथ में चेयर में जो लेडी बैठी थी करवा रही थी, वो तो सो ही गई थी इतना। तब मैं ये देखी थी, अब चलो हो गया मेरा, इन्होंने कर दिया सारा। लेकिन इंडिया में तो जो ऐसे घिस घिस के हमारी डेड स्किन निकालते हैं ना पैरों की, वो ज़्यादा बढ़िया करते हैं। यहाँ पे अब बस ये इसने शैम्पू है कि बॉडी वॉश है, वो अब लगा दिया है, तो बस फाइनल हो गया। तो मेरे को तो यही लगता है जो ग्रीन सा रखा है ये शायद एलोवेरा जैसी कोई क्रीम थी। ये इतने तो पैर साफ कभी मेरी माँ ने भी नहीं किए होंगे, हमारी मम्मियों ने भी इतने अच्छे से पैर कभी साफ नहीं किए होंगे जितने अच्छे से ये करते हैं। तो बेटी मेरी ने बोला कि आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे कि मम्मी को 5 मिनट मसाज भी दे दो। तो उसने टाइमर लगाया साथ में, पूरे 5 मिनट ही करेंगे। लेकिन उसके हाथ ऐसे थे जैसे वो मसाज कर रही थी, तो बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। ये देखिए, मैंने बोला कि ये दूसरा भी बेटा काट दे, तो अब उसको समझ आ गई। फिर नेल कटर से ही काटेगी, नहीं इससे हो गया। नेल कटर से ही काटा था उसने पहले भी, अभी नेल कटर ही ढूंढ रही है। तो इसने ये काट दिया। ओहो, ये होती है बड़ी ना, अपना पंजाबी हो या हिंदी हो या गुजराती भी हिंदी समझते हैं, पंजाबी समझ लेते हैं। लेकिन ये सारे, कोई कोरियन है, कोई जैपनीज़ है, कोई चाइनीज़ है, सारा स्टाफ इनका यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा आपको स्पास में। ख़ास तौर पे पहले भी मैं अपनी बेटी के साथ कई बार गई हूँ पेंसिल्वेनिया, उसको बड़ा शौक़ है। तो ये सारे हो गई जी मेरे पैरों की सफाई। अब तो फिर दिल नहीं करेगा अपनी जुराबें उतारने को कि पैर गंदे हो जाएंगे। वो है ना एक पकीज़ा पिक्चर का, जिसमें वो कहता है राजकुमार मीना कुमारी के पैर बड़े ही सुंदर होते हैं। वो सीन मैंने भी बहुत बार देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। मेहंदी लगी होती है उसके पैरों में, ट्रेन में एकदम से आता है, सो रही होती है, तो उसके पैरों में एक लेटर लिख के रख जाता है कि आपके पैर बड़े हसीन हैं, इनको ज़मीन पे मत रखिएगा। वो पैर बड़े ही सुंदर होते हैं उसके। वो पिक्चर मेरी फेवरेट पिक्चर है पकीज़ा। बार बार मैं जितनी बार भी देखूं मुझे उतनी बार ही अच्छी लगती है। और मेरे बच्चों को भी पता है कि दादी माँ को खुश करना है तो इसको फेवरेट पिक्चर पकीज़ा दिखा दो। मैं फ़ैन हूँ मीना कुमारी की, बहुत ही सुंदर पिक्चर। पता नहीं क्या है उस पिक्चर में, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जब मैं सेकंड में थी तब वो पिक्चर आई थी और तभी उसकी डेथ हो गई थी। शायद इस ट्रेजेडी की वजह से मैं जुड़ी हूँ। तब हमने अपने बड़े छोटे छोटे थे, अपने मम्मी पापा के साथ चंडीगढ़ में देखी थी वो पिक्चर। तो आज मैं 60 साल की हो गई हूँ, तो अब भी मुझे कुछ बचपन की बातें बड़ी अच्छी अच्छी याद हैं। ये देखिए, अब मेरे पैरों में मसाज कर रही है लड़की और बड़ा आराम मिल रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि सारा दिन ये काम करती है ना, कि या हाथों की पेडिक्योर करती हैं, मैनिक्योर करती हैं, वैक्स करती हैं, आईब्रो भी वैक्स से ही करती हैं, और फिर ये नेल आर्ट करती हैं।
तो फिर ये भी थक जाती होंगी क्योंकि फ़िज़िकल वर्क है। तो इनका ये है कि ये सैलरी के साथ साथ ये इनको टिप अच्छी खासी बन जाती है। तो इसलिए ये ज़्यादा कह रही हूँ कस्टमर के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं कि ऐसा अच्छा फील कराते हैं, उतनी अच्छी टिप दे के जाते हैं कस्टमर इनको। तो वो इनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है सैलरी के अलावा। तो यहाँ अमेरिका में एक फ़ैशन ही है, हर जगह पे चाहे $1 ही दो, टिप देनी ज़रूरी होती है हर जगह पे। कहीं भी जाओ आप, खाने पीने का सामान है जो, या कोई काम के लिए, तो हर जगह पे मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ टिप के बॉक्स पड़े होते हैं। तो ये देखो अब इसने कर दी है मेरे पैरों की सफाई और मसाज भी हो गई है, देखो उसके एक्स्ट्रा, और पेडिक्योर के एक्स्ट्रा, और नेल पेंट ये जो लगाएगी इसके एक्स्ट्रा, और इसकी टिप एक्स्ट्रा। ये है मेरी बेटी को कितना फ़िक्र है कि मेरी माँ के पैरों में दर्द होती है, तो ज़बरदस्ती ले आई मम्मी चल, तो मैं अच्छा फील करा के लाती हूँ। सो थैंक यू बिटिया, भगवान तेरे जैसी बेटी सबको दे। गॉड ब्लेस बच्चे, गॉड ब्लेस, सदा खुश रहो। और क्या दे, माँ तो आशीर्वाद ही देगी ना। इतने अच्छे बच्चे दिए भगवान ने, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड। नहीं तो आजकल बच्चों के पास टाइम ही कहाँ होता है, माँ बाप से बात करने का टाइम ही नहीं होता। तो अभी और भी कोई काटा छाटी रह गया है क्या बहन जी? वो भी कर रहे हैं। ये चप्पलें तो कई ऐसी गाड़ी में बैठ के चली जाती हैं कि नेल पेंट नहीं सूखा तो क्या करें। सर्दियों में तो अक्सर ऐसे हो ही जाता था। नाइसी ने जब भी पहले करवाती थी ना तो उसका अंगूठे वाला, फिर क्योंकि सर्दी में शूज़ ही पहनने, तो चप्पल के मैंने देखा लेडीज़ आई गई हैं तो वो कार में ऐसे चप्पल में बैठ के चली गई। लेकिन हम दोनों के घर के पास में है तो हम तो पैदल ही आए थे, तो वो तो चप्पल पहन के आई है, मतलब सैंडल गर्मियों वाली, लेकिन मैं तो शूज़ ही पहन के आई हूँ। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। अब मेरा शेड नंबर था 113, आपको याद है ना, 113। तो ये देखो वो बना के दूसरी लड़की दे गई, एक्यूरेट वही शेड होगा जो हमने पसंद किया होगा। ये पहले लगा रही है फर्स्ट कोट। ज़रा भी इधर उधर वो टच नहीं होने देती, बिल्कुल ऐसे सलीके से लगाते हैं कि आसपास कहीं भी स्किन पे नहीं होएगा। हम घर में नेल पॉलिश लगाएं तो वो बिखर जाती है। ये देखो अपने रेड लिस्ट से हवा दे रही है कि इसको पहले ड्राई करना है, फिर ऊपर लगाएगी नेल पेंट। ये सेम कलर वही बना के लाई है। यहाँ इनके पास इतने शेड्स हैं कि एक बार तो बंदा परेशान हो जाता है कि कौन सा शेड सेलेक्ट करें। तो आज मैंने पहली बार ये शेड सेलेक्ट किया है कि चलो ये लगा के देखते हैं। बच्चा इतने प्यार से लाया तो उसको निराश तो नहीं कर सकते ना। बड़ी मुश्किल से प्यार करने वाले मिलते हैं, केयर करने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सो उनकी कदर करनी चाहिए, थैंक यू करना चाहिए उनका भी और भगवान जी का भी, जिन्होंने हमारे लिए ऐसे कदर करने वाले लोग बनाए हैं इस दुनिया में।
सो थैंक यू बाबा जी आपका, और आपके बनाए हुए बंदों का भी जिन्होंने हमारी बेकदरी करी उनका भी थैंक यू, जिन्होंने हमारी कदर करी उनका भी थैंक यू। ये देखिए, इसके हाथ इतने सुंदर थे ना कि मैं उसके हाथों को देखी जा रही थी कि इससे सुंदर और भगवान क्या बनाएगा। बड़ी सुंदर थी। सबने मास्क पहने हुए थे, प्रॉपर अपने ड्रेसअप में थे। तो ये लो जी, लग गया है जेल नेल पेंट कहते हैं इसको, हम तो कहते हैं नेल पॉलिश। जो कलर पसंद आया, जैसी सालों साल ही नहीं ख़त्म होती मेरे जैसे बंदे की, तो सालों साल ही ख़त्म नहीं होती। तो इसको कहते हैं जेल नेल पेंट। लगा दिया उसने बड़े सुंदर तरीके से, और उंगलियों में ये फंसा दिए कि आपस में टच ना करें ताकि ख़राब ना हो जाए। अब ये ले आई है मुझे दूसरे टेबल पे, तो इसमें मेरे पैर रख दिए हैं। ये क्या अल्ट्रा लाइट है, कोई नेल ड्रायर है ये। तो इसमें नेल पॉलिश सुखाने के लिए उसने मुझे बिठा दिया। ये इतने कलर है, इतनी वैरायटी है इनके पास, और मैं पूरी सेटिस्फाई हूँ इस स्पा में आके कि बहुत अच्छी सर्विस दी है लड़कियों ने, और बड़ा अच्छा काम किया, और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत भी करते हैं कि ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती या उनको मुझसे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। सो बहुत ही अच्छा फील हुआ। सो थैंक यू गाइस। मिलते हैं